अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक बहुत खूबसूरत दिन है। कल की तरह सूरज तो नहीं निकला हुआ है, बादल हैं, हेवीली ओवरकास्ट स्काई, लेकिन आज फिर बहुत ही खूबसूरत 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या खूबसूरती है। आज मैं सोच रहा था कि आपको हैप्पीनेस के बारे में बताऊं कि खुशी क्या है। खुशी का लिंक ये कमर्शलिज्म, मटीरियलिज्म या मादा परस्ती से बिल्कुल नहीं है। आपको पता है, मैंने कई दफ़ा कहा है, आपको वीलॉग्स और ब्लॉग्स में बताया कि भूटान की मलका बिलीव करती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे, जीएनपी की बजाय। एक्चुअली 2007 में भूटान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, जीडीपी थी, लेकिन उन्होंने स्टॉप कर दिया सारी इंटरवेंशन। भूटान की जो मलका है वो हार्वर्ड से पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनमें वो बिल्कुल मटीरियलिज्म या कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं है। 70% भूटान फॉरेस्ट में है और उसका 1 इंच ख़त्म नहीं किया जा सकता है। कार्बन ज़ीरो पे भूटान है, ज़ीरो कार्बन पे। ठीक है जी, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है भूटान में। और भूटान की आबादी सिर्फ 7,60,000 लोग हैं। भूटान के साथ भूटान सैंडविच है इंडिया और चाइना में, 2 खौफनाक किस्म की सुपर ताकतें आप कह लें। ठीक है जी। इंडिया भूटान की रॉयल फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस को भी ट्रेन सपोर्ट वगैरह करती है। वैसे भूटान क्योंकि खुद इतनी पीसफुल एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, भूटान का एरिया कोई 38,000 किलोमीटर के करीब है और लोग उधर जौन से हैं बहुत ज़्यादा सादा, खुशी की, नेचुरल, कुदरती ज़िंदगी गुजारते हैं। द मोस्ट हैप्पी नेशंस में लोगों में भूटान का 8वां नंबर है। ठीक है जी। और पाकिस्तान में तो लड़ाई चढ़ाई, ये मोबाइल, कारें, गाड़ियाँ, फसाद, दंगा, बाऊजी, जियाला, बकवासियात में पाकिस्तान। आज मैं वर्ल्ड बैंक की एक दोस्त ने रिपोर्ट भेजी थी कि पाकिस्तान की अगले साल ग्रोथ भी 1.3 से ज़्यादा नहीं होगी और पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में घिरा रहेगा। 94% डेट में होगा पाकिस्तान टू दी शेयर ऑफ इकोनॉमी का 94% हिस्सा पाकिस्तान का डेट में होगा। आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। मादा परस्ती के गोल थे। आप देखें, भूटान भी आज़ाद 1947 में ब्रिटिश राज से हुआ, फिर 1948 या 49 में गालिबन इंडिया से हुआ। देखें, दोनों मुल्क आज किधर खड़े हैं। पाकिस्तान को इतने अच्छे मादनी वसाइल हैं, पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और 60s में अयूब खान ने एक ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल बेस पाकिस्तान को दिया। लेकिन आप देखें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भूटान किधर है। इंडिया के भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। कोविड के बाद आज ही मैं पढ़ रहा था कि 90% वर्सेस 10% है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। 10% अमीर है, पैसे वाले हैं, गुजारा हो रहा है। 90% बिल्कुल जमीन में धंसे जा रहे हैं। ठीक है जी। खुशी है क्या? खुशी है कुदरत के साथ रक्स, जो मैं इधर पिछले 5 साल से अमेरिका में कर रहा हूँ। कोई मेरा जॉब पिक करने को दिल नहीं करता, सादा सी जिंदगी गुजारता हूँ। मेरे खर्चे ही नहीं है, मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, बच्चे मेरे माशाल्लाह सेट है। आपको अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करना होगा, आपको तकलीफ से बाहर निकलना होगा। ठीक है जी। ये मेरा नवासा है, आपको पीछे आवाजें आ रही होंगी। बहुत लोगों ने कहा कि आप अपना वीलॉग इससे फ्री रखा करें। मैं इसके बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता। ठीक है जी। एक नेचुरल लाइफ गुजारें। आप भूटान की एग्जाम्पल दे देते हैं कई दफा लोग बेवकूफ, वो लोग तो बहुत खुशी में रह रहे हैं। लेकिन जी भूटान में आप जो टूरिस्ट हैं, अगर भूटान उन्होंने विजिट करना है, $200 पर डे उनको पे करना पड़ता है, क्योंकि हिमालयाज एंड ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स हैं। भूटान बिजली इंडिया को सप्लाई करता है, नेपाल भी करता है, बट नेपाल की अपनी बिजली कम हो गई है। वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट चले आ रहे हैं और वो सर पकड़ के बैठा है। और उसके अलावा भूटान की जो मईशत है वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पे चल रही है, जो मैं बहुत कहता हूँ कि आसिफ शरीफ साहब से रब्ता करें,
इमरान खान कोई उनके थ्रू बजाय अमजद साकिब के कोई प्रोग्राम चलाए तो कोई आप बच सकें। फिलहाल तो आप मौत के मुंह में जा रहे हैं। जो रेट सब्जियों, फ्रूट्स और इन सब के, और रमज़ान में लोग कह रहे हैं अभी से प्राइसेस डबल होना शुरू हो गई हैं। ना हम मुसलमान हैं, ना हम इंसान हैं, हम कोई गलीज़ तरीन मखलूक है। हमें यही सज़ा मिलनी थी, हम इसी तरह बिल्कुल भुगतते रहेंगे। भूटान के बारे में आप मजीद पढ़ें, आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि वो लोग किधर खड़े हैं, खुशी होती क्या है। मेरा बहुत दिल करता है व्हेन आई गेट अ पासपोर्ट यूएस का तो कि मैं भूटान विजिट करूं। ठीक है जी, मैं नेपाल बहुत अरसा जाता रहा और उधर कुछ देर गुजारूं। अच्छा जी, बिल्कुल जैसे फिलीपीन के सदर ने किया, उसने डुटार्टे ने कहा जी कि आप बाहर शॉर्ट स्लीव्स या शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। ठीक है जी, इसी तरह भूटान में आपने आर्म्स भी कवर करनी है और लेग्स भी कवर करनी है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। अब मेरा जरा नवासा रेस्टलेस हो रहा है घर जाने के लिए, उसको टॉयज मिल गए हैं, तो कल आपसे फिर राब्ता होगा। अल्लाह ने के